अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। वेलकम टू नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम कस्टमर्स के लिए दीगर ऑप्शंस को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आएँ हम इस कस्टमर की डिटेल को देखते हैं कि कैसे हम यहाँ पर इस ऑप्शन को इस्तेमाल करते हुए मज़ीद टास्क भी परफ़ॉर्म कर सकते हैं। किसी भी कस्टमर के अगेंस्ट इन 3 नुक्तों पर दबाएँ और दबाने के बाद हम पेमेंट इन, पोस्ट डिलीवरीज़ या डिफ़ॉल्ट ऑर्डर या डिलीवरी शेड्यूल या फिर उसे कितनी एम्प्टी वसूल करनी है, इन सब चीज़ों को भी मद्देनज़र रख सकते हैं। तो डिस्कस करने के लिए हम सबसे पहले पॉज़ डिलीवरी के बटन पर क्लिक करते हैं और हम यहाँ देख सकते हैं कि कस्टमर किस दिन पर डिलीवरी नहीं रिसीव करना चाहता और हम उस दिन के लिए उसकी पानी की तरसील या एलपीजी की तरसील को कैंसल कर दें। इसी के साथ-साथ अगर वो चाहता है कि वो पानी या फिर एलपीजी हर कुछ दिन के बाद रिसीव किया करे, तो हम उसके लिए सबसे पहले आइटम सेलेक्ट करेंगे कि कौन-सा आइटम वो डिफ़ॉल्ट मँगवाना चाहता है। कि वो 1300 गैलन मँगवाना चाहता है जिसकी प्राइस ₹6000 है और हम इसे सेव डिफ़ॉल्ट ऑर्डर कर देंगे। जिससे ये होगा कि जब भी हम उसके लिए कुछ ऑर्डर किया करेंगे, तो ये चीज़ ऑटोमैटिकली उसके ऑर्डर के साथ जाया करेगी। हम ये भी चीज़ सेट कर सकते हैं कि कस्टमर इसे वीकली या माहाना या फिर रोज़ाना की बेसिस पर हफ़्ता में किस-किस दिनों के लिए वो इसे रिसीव करना चाह रहा है। जैसे मिसाल के तौर पर कस्टमर चाहता है कि हर पीर और जुमेरात वाले दिन उसे पानी पहुँचाया जाए। तो हम यहाँ पर वीकली सेलेक्ट करने के बाद मंडे और थर्सडे को सेलेक्ट कर देते हैं। और इस चीज़ को स्टार्ट आज से लेकर किस जगह तक एंड करना है, ये भी तय किया जा सकता है। यानी अगले 6 माह तक कस्टमर इन 2 दिनों पर पानी की डिलीवरी चाहता है। या फिर कस्टमर हर 2 या 3 दिन के वक़्फ़े के बाद चाहता है कि उसे पानी मिल जाए, जैसे हर 4 दिन के बाद सेलेक्ट करते हैं। या फिर वो चाहता है कि महीने में किसी ख़ास तारीख को ही मिला करे। तो इसको करने के बाद हम दोबारा शेड्यूल भी सेव कर सकते हैं। इस केस के अंदर जो हमने डिफ़ॉल्ट ऑर्डर सेलेक्ट किया था, उसके डिफ़ॉल्ट शेड्यूल में चला जाएगा। यहाँ रिटर्न एम्प्टी क्लिक करने से हम सेल्स के आइटम में चले जाएँगे और हम देख पाएँगे कि कस्टमर के पास कितनी बॉटल्स मौजूद हैं जो उसने रिटर्न करनी है। व्यू लेजर पर क्लिक करने से हम कस्टमर की मुकम्मल रिपोर्ट देख सकते हैं कि उसने कितने पैसे लिए, कितने उसने वापस करने हैं और उसका मुकम्मल हिसाब-किताब हर दिन के लिहाज से यहाँ पर सेव होता है। जैसे इस कस्टमर के केस के अंदर उसने अपना मुकम्मल बिल अदा किया हुआ है, जितने की डिलीवरी हुई, उतनी पेमेंट भी उसने कर दी। इसी के साथ हम स्पेसिफिकली उस कस्टमर के लिए प्रीवियस हिस्ट्री को भी ट्रैक कर सकते हैं और हम अगर चाहें तो कस्टमर को सेलेक्ट किए बगैर हम मुकम्मल डिटेल्स भी यहाँ पर देख सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि कैसे मज़ीद और ऑप्शंस को इस्तेमाल कर सकते हैं। मैसेज हिस्ट्री में देख सकते हैं कि कस्टमर को हमने कौन-कौन से मैसेजेस भेजे हैं और यहाँ पर तमाम तरह की डिटेल्स मौजूद होती हैं कि कस्टमर अपना व्हाट्सएप कनेक्ट कर ले जिसके ज़रिए उसके फर्दर कस्टमर्स को मैसेजेस जाएँ और उनको मैसेजेस एसएमएस के थ्रू जाएँ या व्हाट्सएप के ज़रिए जाएँ, सेल्स के मैसेज जाने चाहिए या पेमेंट के मैसेजेस, इसी तरह के आउटस्टैंडिंग के रिमाइंडर, ये सब आप एक क्लिक के ज़रिए टॉगल ऑन या टॉगल ऑफ कर सकते हैं। और अगर कोई कस्टमर चाहता है कि उसको मैसेज ना भेजा जाए किसी स्पेसिफिक दिन, तो हम वो भी ऑप्शन यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस लिहाज से यहाँ पर हम हमारे ज़ोन सेलेक्ट कर सकते हैं कि किन ज़ोन्स या किन कस्टमर्स को हम मैसेजेस नहीं भेजना चाहते। जैसे हमारे पास 10 कस्टमर्स मौजूद हैं, लेकिन हम चाहते हैं कस्टमर 1 और कस्टमर 2 को कभी मैसेजेस ना जाएँ या फिर वो ये सर्विसेज़ से मुस्तफ़ीद नहीं होना चाहते, तो हम यहाँ पर उनको एक्सक्लूड कर सकते हैं। इसी के साथ-साथ हम यहाँ पर मैसेज की लैंग्वेज का इंतखाब भी कर सकते हैं, उर्दू, हिंदी या अरबिक, और दिए गए इस पैटर्न के मुताबिक हम किसी भी तरह का कस्टमर को मैसेज भेज सकते हैं। याद रहे ये एक स्पेसिफिक पैटर्न है जिसके ज़रिए हम हमारा टैग डिसाइड कर सकते हैं जिसमें कस्टमर का नाम और उ दी गई लाइन्स, यानी जो हम उसको पैगाम भेजना चाहते हैं, और उसकी एम्प्टी का काउंट, उसका कैश आउटस्टैंडिंग या मुकम्मल बैलेंस, ये सब चीज़ें भी हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ये सब चीज़ें हर कस्टमर के लिहाज से ऑटोमैटिकली चेंज होती हैं, यानी एक ही तर्ज का मैसेज हर तरह के कस्टमर को रिसीव होगा लेकिन उनकी स्पेसिफिक डिटेल्स के मुताबिक। देखा जाए तो यहाँ पर हमारे मैसेज हिस्ट्री भी देख पा रहे हैं कि कस्टमर को किस तरह का मैसेज मौसूल हो रहा है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और हम दोबारा डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर और कौन-से ऑप्शंस मौजूद हैं। यहाँ पर सेंड रिमाइंडर, कॉल, व्हाट्सएप से कॉन्टैक्ट करने का ज़रिया या फिर कस्टमर की डिटेल्स को ऐड करना या उसकी चैट को आर्काइव करना या उसके मैसेजेस को म्यूट करना, ये सब ऑप्शंस भी मौजूद हैं।